नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। देश, दुनिया, शहर, जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। मोरबी दुर्घटना में 134 से ज्यादा की मौत, 100 से ज्यादा घायल, ओरेवा के कंपनी मैनेजर समेत 9 गिरफ्तार। गुजरात के केवड़िया में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया एकता का संदेश। और वडोदरा के कलाली में टंकी से गिरकर युवक की मौत, कूड़ा आवास के लोगों की जान पर खतरा। मोरबी की मच्छू नदी पर बना ब्रिज टूटने की दुर्घटना में पुलिस ने कानूनी कार्यवाही करते हुए 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गुजरात के मोरबी के लिए रविवार का दिन हमेशा के लिए इतिहास का काला दिन बन गया। मोरबी का झूलता पुल टूटने से 400 जितने लोग पानी में डूब गए, जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे मारे गए। सरकारी आंकड़े के तहत 134 लोगों की अब तक आधिकारिक रूप से मौत हुई है, जबकि कई लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 8 घंटों से नेवी, एयरफोर्स, आर्मी समेत की एजेंसीज यहां काम पर लगी हुई हैं। मोरबी और राजकोट के अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा से एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कार्यवाही में जुटी हुई है। कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर 02822243300 घोषित किया गया है। इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसने जांच शुरू कर दी है। इस मामले की कड़ी जांच की जाने की मांग लगातार राजनीतिक दल उठा रहे हैं। मामले में कानूनी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। ब्रिज के कॉन्ट्रैक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, टिकट देने वाले और मैनेजर समेत के लोगों से पूछताछ की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल मोरबी जाएंगे और वहां पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हादसे के बाद की ड्रोन तस्वीर भी सामने आई है, जो दुर्घटना की भयावहता को बयां कर रही है। अपने ख्याल से कि गई काले खूब दुखद कई प्रकारनी घटना मोरबी खाते बनेली थी। पुलिस और वहीवटीतंत्र पूरा अधिकारीओ सुधी तमाम माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय गृहमंत्री श्री द्वारा तमाम दिवस और रात्रि दरमियान आखा विस्तार में जाते थे हाजिर रही और तमाम जे राहत बचावनी कामगीरी है एनी समीक्षा करवामां आवेली है અને ખૂબ જ માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવેલું છે। એ અનુસંધાને તમામ પ્રકારની જે એજન્સીઓ છે, જે એનડીઆરએફ હોય, કોસ્ટગાર્ડ્સ હોય, નેવી हो, એરફોર્સ हो, આર્મી, પોલીસ, એ તમામ એજન્સીઓ અત્યારે યુદ્ધના ધોરણે લગભગ છેલ્લા 7-8 કલાકથી તમામ પ્રકારના બચાવની કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે અને તમામ વિસ્તારોમાં એ જે શક્યતા હોય તમામ વિસ્તારોમાં આ તમામ ટીમો દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। સાથે સાથે જે અમારી જે આ કેસમાં આખી જે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવેલી છે એ એફઆઈઆર અનુસંધાને પોલીસ દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવેલા છે અને આખી ટીમ અમારી જે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ છે એની રચના કરવામાં આવેલી છે અને એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને છોડવામાં નહીં આવે। સરકાર દ્વારા ખૂબ જ ગંભીરતાથી પગલાં લઈ આ તમામ પ્રકારની જે પ્રક્રિયા છે એના લોજિકલ એન્ડ સુધી પહોંચે એ માટે પણ અમારા પ્રયાસ છે। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए मोरबी दुर्घटना पर दुख जाहिर किया। सरदार जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में बीएसएफ के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और त्रिपुरा की स्टेट पुलिस फोर्स ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की खासियत आदिवासी बच्चों का बैंड रहा, जो पहले अंबाजी मंदिर के बाहर भीख मांगा करता था। जब पिछले महीने में पीएम मोदी भी अंबाजी आए थे, उन्होंने इन बच्चों से बात भी की थी और उन्हें प्रोत्साहित भी किया था। अब इन्हीं बच्चों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस परेड में एनसीसी द्वारा भी हम एक है, हम श्रेष्ठ है थीम पर एक प्रस्तुति दिखाई गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर कार्यक्रमों को संबोधित किया और सबसे पहले मोरबी हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं यहां मौजूद जरूर हूं, लेकिन मेरा मन मोरबी में है। मेरी करुणा उन लोगों के साथ है। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कम मौकों पर ही ऐसा दर्द महसूस किया है। एक तरफ उनके मन में इस हादसे का दुख है, वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य भी है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि मोरबी हादसे के बाद से लगातार गुजरात सरकार द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केंद्र की तरफ से भी हर संभव मदद दी जा रही है। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर भी विस्तार से बात की। उनकी तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ एक दिन नहीं है, हमारे लिए ये देश में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज पूरा देश एकजुट होकर सभी की मदद कर रहा है। मोरबी हादसे के बाद सभी मदद के लिए आगे आए, ये एकता की ताकत है। कोरोना काल में भी जिस प्रकार से सबकी मदद की गई है, वो भी एकता का ही उदाहरण है। सरकार द्वारा गरीबों को आवास देने के नाम पर उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। कलाली के वूड़ा आवास में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। वडोदरा के सयाजीगंज इलाके से सुभाष नगर झोपड़पट्टी को धराशायी कर वहां के लोगों को कलाली में बूढ़ा के आवास दिए गए हैं। वहां बीती शाम एक युवक पानी की टंकी पर पानी देखने के लिए चढ़ा था, लेकिन पांव फिसलने से युवक की मौत हो गई। इस मामले यहां के स्थानीय निवासियों ने एकत्रित होकर अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि इन मकानों को सही रूप से नहीं बनाया गया है, ना ही यहाँ पानी है, बिजली है और ना ही इसे सही तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट देकर आवास के नाम पर डब्बे बनवा दिए गए हैं, जिससे नागरिकों की जान पर खतरा है। આ ખિસકોલી સરગસ છે, ઉડાના મકાન આપેલા છે અહીંયા, અને અમે રહેવાસી છે પરશુરામ ભઠ્ઠો સુભાષનગરમાં, અને આવી રીતના આજે આ ઘટના બની, કાલે બીજી બનશે। અમારા નાના નાના બાળકો છે, અમને આ મકાન જોઈએ નહીં કોઈ બી હાલતમાં। અમે જ્યાં રહીએ છે ત્યાં જ અમારે રહેવું છે। કોઈ હાલતમાં અહીંયા અમે રહેવા માંગતા નથી। ઉડાના મકાનમાં અહીંયા પીવાનું પાણી નથી, ધંધોદારી નથી, અમે ભૂખે ભૂખે મરી રહ્યા। ઉપરથી અહીંયા કરસદાર થઈ ગયો। આ મારો છોકરો ઉપર પાણી જોવા ગયો ટાંકીમાં, અહીંયા ટાંકીમાં પાણી જોવા ગયો અને એ પકડીને ચડતેલો તો એનો હાથ છૂટી ગયો, પાણી જોવા ગયો। પાઇપ તૂટેલી જ છે હમણાં જો। કેટલા માળની બિલ્ડિંગ છે? 5 માળની છે। તો આ કોની ભૂલ કહેવાય? આજે ભૂલ સરકારની। ये खिसकोली सर्कल है, पेट्रोल पंप के पास में हमने उड़ाना मकानों बनाईने आल्या छे, पण मारे कशु सुविधा आई छे नहीं। पीवानुं पानी नहीं, पीवानुं पानी हमें बिचातो लाइन लोगो वापरे छे। खाली कपड़ा धोवानुं पानी आवे छे, बस एनमें रोजनी उघरानी। और ये छोकरो पानी जोवा गयो तो 5वे मालते ऊपर 6ठा मालते पड्યું। ये टाकीना जोड़े कई संप नहीं, कई सीढ़ीओ नहीं, कशुं नहीं, कई पकड़वानुं ए नहीं। ये छोकरो पानी जोवा गयो એટલા પડી ગયો, घर में पानी नतुं आवतुं है। तो हमारे सरकार ने ये कहूँ है, हमें तय रहता था हमारू घर बनाई तय आप, हमने ये घरों नहीं जोता। हमें 50,000 भर्या छे, हजू एवं कहे छे ये बीजेपी वाला जे लोगों नेता छे एवं कहे छे कि हजू तो 2 लाख रुपयानी लोन करवानी छे। मोरबी मच्छू नदी पर बना हुआ केबल ब्रिज गिर जाने से करीबन 200 लोगों की मौत से पूरा गुजरात सकते में आ गया है। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम हुए हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत की दुखद खबरें लगातार सामने आ रही है। कल यहां मच्छू नदी पर बना हुआ केबल ब्रिज टूट जाने से 400 से ज्यादा लोग पानी में डूब गए थे, जिनमें से करीब 150 लोग मारे गए हैं। कुछ लोग लापता हैं, जबकि कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जब लोग अपनी मस्ती में केबल ब्रिज पर घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, रील बना रहे हैं और इसी बीच अचानक केबल की रस्सियां टूट जाने से ब्रिज धराशायी हो जाता है और ब्रिज पर घूम फिर रहे सैकड़ों लोग पानी में गिर जाते हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल थे। इस दुर्घटना के बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना की 3 टुकड़ियां यहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वडोदरा से भी एनडीआरएफ की टीमों को रेस्क्यू और सहायता के लिए भेज दिया गया है। घटना की जानकारी पाने के बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी फौरन अस्पताल पहुंचे और यहां उन्होंने घायलों और पीड़ितों के परिजनों के हालचाल भी जाने। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी मृतकों और पीड़ितों के लिए
सहायता का ऐलान भी किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मोरबी के मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। देश भर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के मौके पर सरदार पटेल द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद किया गया। देश को आज़ादी दिलाने में और उसके बाद देश को सुचारू रूप से चलाने में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे में वडोदरा में डेरीडेन सर्कल पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर नंदा जोशी समेत के जनप्रतिनिधियों और पद अधिकारियों की उपस्थिति रही। सरदार पटेल की जन्म जयंती के मौके पर कांग्रेस परिवार द्वारा सरदार पटेल को पुष्पांजलि करने के बजाय मोरबी के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मोरबी के मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। सबसे पहले तो गुजरात के मोरबी में जो दुखद घटना हुई है और जो समाचार मिल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने जान गुमाई है, वो सभी मृतकों की आत्मा को शांति मिले ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज इस देश के पूर्व नायब प्रधान, लोखंडी पुरुष, लोह पुरुष, भारत देश के जो शिल्पी रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती है और साथ में इस देश की पूर्व बड़ा प्रधान इंदिरा जी गांधी का पुण्यतिथि है। इन दोनों महानुभावों के जयंती पर यहाँ पर हमने प्रतिमा पे नमन करने का कार्यक्रम रखा था, क्योंकि आज मोरबी में जो कल जो घटना हुई और बहुत सारे लोगों ने जान गुमाई है, तो प्रतिमा को फुलहार ना करते हुए सिर्फ उनको नमन करके और जो मोरबी के जो घटना का हमने यहाँ पे कांग्रेस परिवार की तरफ से 2 मिनट का मौन रख के उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो इजाग्रस्त है वो भी जल्द से जल्द अच्छे हो जाए और अपने घर जा सके और जो मृतक है उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रभु चरण में प्रार्थना। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर आज कांग्रेस पक्ष द्वारा यहाँ पर उनको हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि अर्पण की है। कल जो मोरबी में दुखद घटना हुई, जो लोगों ने अपनी जान गुमाई है एक्सीडेंट में, उन लोग के लिए भी प्रार्थना की है। 2 मिनट में मौन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही ईश्वर उनके फैमिलीज़ को ये दुख से बाहर आने के लिए शक्ति दे, यह याचना की है। आज इंदिरा गांधी जी का भी निर्वाण दिन है, उन्होंने भी शहीदगी आज जब देश के लिए शहीदगी ली थी, आज उन्हें भी शत नमन करते हैं। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा भी डेरीडेन सर्कल पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मोरबी में घटी दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल समेत के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। परिजन है उनको ये सब सहने की शक्ति दे परमात्मा, और जो घायल लोग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ हो जाए। और परमात्मा से तो प्रार्थना करते ही है कि ऐसी घटना कभी ना घटे। साथ में साथ हम प्रशासन से भी, राज्य सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार आम जनता की जो एक बलि ले रहे हैं, तो वो भी खूब निंदनीय है, दुखदायक है और हम उसकी निंदा करते हैं। ये 5 दिन पहले ही जो ओपन किया गया है ये झूलता पुल, और 5 दिन में ही ये हादसा हुआ, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है उसमें। तो इसका पता भी हमें लगाना चाहिए। और हम आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्य सरकार को भी ये अपील करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस घटना के लिए उसको तात्कालिक धोरण से उनको सजा मिलनी चाहिए। वीएनएम न्यूज स्टूडियो में आप देख रहे हैं खबरें और फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी को बचाने के लिए पदयात्रा का आयोजन किया गया. गुजरात के वडोदरा शहर के मध्य से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है. इस विश्वामित्री नदी को बचाने और स्वच्छ करने की मुहिम सालों से चलाई जा रही है. आज मनाए गए राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा में वहो विश्वामित्री द्वारा पदयात्रा का आयोजन कर विश्वामित्री को शुद्ध करने पर जोर दिया गया. વિશ્વામિત્રી લોકમાતા આપણા વડોદરાની ધરોહર છે, એને બચાવવા માટે, એને શુદ્ધ રાખવા, એને પવિત્ર રાખવા માટે આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મદિવસ છે અને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ છે. તો વડોદરાવાસીઓ એક થાય અને વિશ્વામિત્રી નદી જલ્દીથી ચોખ્ખી, સ્વચ્છ, શુદ્ધ બને. આજનો દિવસ એકતા દિવસ. પાવાગઢથી વિશ્વામિત્રી નદી શરૂ થઈ. વિશ્વામિત્ર ઋષિના તપોબળના આધારે વિશ્વામિત્રી નદી વડોદરાને મળી. આ વટપત્ર નગરમાં વટપત્ર નગરની વચ્ચેથી વિશ્વામિત્રી નદી જઈ રહી છે. પરંતુ કમનસીબે આજ દિન સુધીના વડોદરા શહેરના, વડોદરા મહાનગરના જે કોઈ પણ વહીવટી કરતા આવ્યા છે, સરકારી અધિકારીઓ આવ્યા છે, એમણે કદી પણ વડોદરાની વિશ્વામિત્રી નદીની ચિંતા કરી નથી. કારણ કે આ બધા જ અધિકારીઓ માત્ર વર્ષ 2 વર્ષ માટે આવે ને બદલીની રાહ જુએ. એમને બધાને ખબર છે કે જો વિશ્વામિત્રી નદી સ્વચ્છ થઈ જશે, સુંદર થઈ જશે તો વડોદરા શહેરમાં કોઈ પ્રશ્ન રહેશે નહીં. એટલે આ અધિકારીઓએ હંમેશા એવો પ્રયત્ન કર્યો છે કે વિશ્વામિત્રી નદીના જે કંઈ પણ સરકારમાંથી કંઈ પણ પૈસા આવ્યા છે, આ ક્યાં વપરાયા દિન સુધી ખબર નથી, પરંતુ વિશ્વામિત્રી નદીની સ્વચ્છતા અને જીવંતતા માટે કોઈ કાર્યવાહી નથી કરી. ઉલટું ગટર લાઈન એમાં નાખી દીધી છે. મેં ભૂતકાળમાં પણ કહ્યું છે, આજે ફરીથી દોહરાવું છું કે વડોદરા શહેરના લોકોની સાથે લોક ભાગીદારીમાં આખી વિશ્વામિત્રી નદીમાં જેટલી ગટર લાઈનો નાખી છે, આ તમામ ગટર લાઈનને અમે અલગથી કરી આપવા તૈયાર છે. તો મારું આજના તબક્કે એવું કહીશ કે આજે વહો વિશ્વામિત્રીનો આખો જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે, પદયાત્રા લોક જાગૃતિ માટે છે. સંખ્યા કદાચ ઓછી દેખાતી હશે, પરંતુ વડોદરા શહેરની વિશ્વામિત્રી માટે ચિંતા કરનારા જે કોઈ લોકો છે, જે આગળ આવે, તમામને સાથ સહકાર આપવો એ સૌ વડોદરાવાસીઓની આપણી ફરજ છે અને મારી પણ ફરજ છે. બધા નીકળીએ છીએ, અમે એટલે જ કહીએ છીએ, જોઈ શું રહ્યા છો, વિશ્વામિત્રીને સ્વચ્છ કરવાના અભિયાનમાં આપણે સૌ જોડાઈએ. वडोदरा के निजामपुरा में स्थित समाज सुरक्षा संकुल में स्फिहा एनजीओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई. अंतर्राष्ट्रीय स्फिहा एनजीओ द्वारा साल 2006 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. इस साल निजामपुरा के समाज सुरक्षा संकुल में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के 17 बच्चों और दिव्यांगों ने भी हिस्सा लिया. विश्व की 400 जगहों से 21,000 से ज़्यादा बच्चों ने पर्यावरण विषय पर उनके विचार कैनवास पर व्यक्त किए. घटना की विस्तृत जानकारी सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बड़ौदा चैप्टर के ब्रांच सेक्रेटरी परम सारस्वत द्वारा दी गई. ये स्फिहा एक एनजीओ है जो अक्रॉस द ग्लोब इकोलॉजिकल अवेयरनेस पे और प्रिवेंशन ऑफ हेरिटेज पे काम करती है.
4 कॉन्टिनेंट्स में इनके फुटप्रिंट्स हैं। हमने आज ये ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन रखा है सभी कैटेगरीज के बच्चों के लिए समाज सुरक्षा संकुल प्रांगण में। यहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन जो करीबन 70 बच्चों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और अक्रॉस द ग्लोब करीबन 21,000 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 180 स्कूल हमने इंडिया में अभी तक कवर किए हैं। और अगर आप महाराष्ट्र गुजरात में देखेंगे तो इस बार करीबन 1000 से ज़्यादा बच्चों ने इस ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। स्फिया ग्लोबल इको कॉन्शियसनेस पे काम करती है विद सिस्टम्स अप्रोच और ये जागरूकता लाने के लिए बच्चों में सभी एज की ग्रुप कैटेगरीज के लिए ये कंपटीशन निर्धारित किया गया है जिसमें सभी को प्राइज़ और कंसोलेशन पार्टिसिपेशन अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम परम सारस्वत है। मेरे साथ मेरे कोऑर्डिनेटर हैं श्रुति कपूर एंड नीरज कुमार। वडोदरा में बसने वाले उत्तर भारतीयों ने डूबते सूरज के बाद उगते सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा को संपन्न किया। छठ पूजा उत्तर भारतीयों का लोकप्रिय त्योहार है। इस व्रत में 36 घंटों तक निर्जल व्रत रखकर छठ मैया की पूजा अर्चना की जाती है। अब देश भर में बसने वाले उत्तर भारतीय जगह जगह छठ मैया की पूजा करते हैं। वडोदरा में भी उत्तर भारतीय समाज के लोगों द्वारा डूबते सूरज के बाद उगते सूरज को अर्घ देकर छठ मैया की पूजा अर्चना की गई। कलाली के गायत्री मंदिर में 150 जितने परिवारों ने एक साथ उगते सूरज की पूजा करते हुए मंगल कामना की। छठ का ये 4 दिन का पर्व है जिसमें आज चौथा दिन है और अभी सूर्य उदय के बाद अभी अर्घ देके ये प्रसादी सब वितरण करेंगे। 36 से 48 घंटे का व्रत करते हैं निर्जला मतलब जल भी ग्रहण नहीं करते महिलाएं। और आज हमारे छठ पूजा का संपन्न हुआ। मैथिल सांस्कृतिक संघ द्वारा ये छठ पर्व आयोजित किया गया था और बहुत अच्छे से हुआ। बहुत लोग आए, शाम को भंडारा का भी व्यवस्था था और बहुत अच्छा सब हुआ। सबके सर्व कल्याण के लिए किया जाता है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं, ये मैथिल सांस्कृतिक संघ के द्वारा विश्व गायत्री मंदिर पर कलाली स्थित है। मैं अपना परिचय भी दे दूं, मेरा नाम बबन झा हुआ। मैं संस्था के एज ए ट्रस्टी हूं और ये जो है ये पर्वों में भी महापर्व है। ये आस्था का पर्व, इसको हम छठ पूजा कहते हैं, जो कि मेन तो ये है कि इनको माँ द्रौपदी भी की थी और विश्व कल्याण हेतु। और इसमें एक चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है कि हम लोग डूबते सूर्य को भी पूजा करते हैं और उगते सूर्य जो अभी आपके समक्ष में है उसका भी हम पूजा करते हैं। वडोदरा के हरनी तालाब पर डूबते और उगते सूरज को अर्घ देकर उत्तर भारतीयों द्वारा छठ मैया से मंगल कामना की गई। देश भर के साथ साथ अब वडोदरा शहर में भी बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय निवास करते हैं। वडोदरा में बसने वाले उत्तर भारतीयों ने वडोदरा के हरनी तालाब पर एकत्रित होकर छठ मैया की पूजा की। छठ मैया की विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की मंगल कामना की गई। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार में बसने वाले उत्तर भारतीय यहाँ एकत्रित हुए और पारंपरिक रूप से छठ पूजा का ये उत्सव मनाया गया। ये उत्सव कई दिनों तक चलता है और निर्जल व्रत रखकर छठ मैया को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद डूबते और उगते सूरज को अर्घ देकर इस पूजा को संपन्न किया जाता है। वडोदरा शहर में पिछले कई सालों से उत्तर भारतीय संघ द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और पारंपरिक रूप से उत्तर भारत की तरह वडोदरा शहर में भी छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। ये एक्चुअली क्या हुआ था कि महाभारत का युग था ना, जब द्रौपदी ने अपना सारा राजपाट हार गए थे जुए में उनके पतियों ने, तब उसके बाद से उन्होंने अपने राजपाट को वापस पाने के लिए, अपना सुख सौभाग्य और वैभव पाने के लिए उन्होंने छठ व्रत रखा था, जिसमें उन्होंने सूर्य भगवान को मैंने अर्घ दे करके सूर्य भगवान की प्रार्थना की, छठ मैया की प्रार्थना की, जिससे उनको उनका राजपाट उनको सब मिल गया। इसी से उस वर्ष से हम छठ वर्ष मनाते हैं।
छठ का महत्व क्या है, कब आता है वो ये छठ? ये छठ है ना कृष्ण शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को आता है। ये तीन चार दिन का होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अर्घ, फिर सुबह का अर्घ, 4 दिन के लिए होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से प्रारंभ होकर के षष्ठी तक मनाए जाने वाला यह जो छठ पूजा महाव्रत जो है, ये हरनी तालाब पर महाछठ मंडल के द्वारा उत्साह और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। मंडल यहाँ पे ये 9वां वर्ष है। 9 ऐसे कहा जाता है पूर्णांक, 9 जो है किसी भी चीज़ से विभाजित नहीं होता है। और ये 9वें वर्ष में इस बार हम लोग जो है यहाँ हरनी तालाब पर पूरे सब हमारे देव दुर्लभ जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें हमारे अध्यक्षा हैं ममता जी, जनरल सेक्रेटरी हमारे नारायण जी हैं, सचिव हमारे ललन साहू जी हैं, अंबिका जी हैं, जेके सिन्हा जी हैं, ये सब लोग रात दिन यहाँ परिश्रम करके मेहनत करके जो है और ये पूरा घाट की साफ़ सफाई कारपोरेशन की मदद से, पुलिस की व्यवस्था की मदद से ये सब करवा करके जो व्रतियों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल दिए हुए हैं। और इस माहौल में जो यह छठ पूजा होने जा रहा है, यह कहा गया है कि द्वापर युग से लेकर के आज कल युग तक, पहले तो यह व्रत केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन आज यह पूरा विश्व में फैला हुआ है। आज आप यूट्यूब और ये सब पर देखेंगे तो फॉरेन के अंग्रेज लोग भी छठी मैया के गीत गाते हुए आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के जो है ये व्रत की महिमा, क्योंकि तेजोमय देव भगवान भास्कर का, सूर्य नारायण का यह व्रत है, तो इस तेज की संतान की उत्पत्ति होती है, सब लोग निरोगी काया पाते हैं। इस तरह से जो भी मनोकामना जो लोग मन में सोचते हैं वो प्रायः पूरा होता है। देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने मोरबी के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के साथ साथ आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। इस मौके पर वडोदरा शहर कांग्रेस परिवार द्वारा वडोदरा के दांडिया बाजार की लकड़ी पुल पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि करने के बजाय मोरबी दुर्घटना के चलते मोरबी के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने एकत्रित होकर मोरबी में घटी दुखद घटना पर दुख जताया और साथ ही श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रद्द करते हुए मृतकों के आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज इस देश की 2 महान विभूति सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस देश के पूर्व नायब बड़ा प्रधान, लौह पुरुष, भारत देश के शिल्पी, उनका जन्म जयंती, और ऐसे ही पूर्व प्रधानमंत्री जिनको लोखंडी महिला कहते थे, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी का आज पुण्यतिथि है। इन दोनों महान विभूतियों को नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धांजलि का यहाँ पे कार्यक्रम रखा था। और गुजरात में मोरबी में जो दुखद घटना हुई है, बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों ने अपनी जान गुमाई है। उन सबकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रभु चरण में प्रार्थना करके हमने उनके लिए भी यहाँ पे 2 मिनट का मौन रखा। गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग जलाराम मंदिर में जलाराम जयंती पर भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। वडोदरा के कारेलीबाग में अति प्रसिद्ध जलाराम मंदिर है, जहां आज 223वीं जलाराम जयंती भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाई गई। जलाराम जयंती के उपलक्ष्य में सुबह से ही मंदिर में धार्मिक आयोजन किए गए। बड़ी संख्या में जलाराम भक्तों ने बापा की जन्म जयंती पर दर्शन और धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ लिया। आ 223મી જલારામ જયંતિ છે તો કારેલીબાગ જલારામ મંદિર ખાતે અમે ભવ્ય એની ઉજવણી કરીએ છીએ। બપોરના 11:30 મહાઆરતી થશે, બીજી સાંજના 6:30 વાગે મહાઆરતી થશે। અત્યારે 9:30 વાગ્યા છે તો પાદુકા પૂજન છે, પછી ઉપર ધજા બી ચડાવીશું અને દાજી બ્રહ્મભટ્ટ છાત્રાલયમાં મહાપ્રસાદની વ્યવસ્થા કરેલી છે। આ વર્ષે દરેક વર્ષે તો બુંદી ગાંઠિયા અને મગ ભાત ખવડાવતા, આ વર્ષે પૂરીને રીંગણ બટાકાનું શાક ખવડાવીએ છીએ, જેનું યોગદાન મંદિરમાં આવતા ભક્તોએ 3 જ જણે આખો ખર્ચો ઉઠાવેલો છે। दिवाली के बाद वडोदरा में उत्साह के साथ तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसकी तैयारियां इन दिनों तुलसीवाड़ी में चल रही है। वडोदरा में सालों से भगवान विठलनाथ जी की शादी तुलसी जी के साथ कराने की परंपरा है। देव उठनी एकादशी के दिन
भगवान विठलनाथ जी अपने मंदिर से तुलसीवाड़ी तक बारात लेकर जाते हैं और तुलसी जी के साथ पारंपरिक रूप से शादी करते हैं। इस शादी समारोह के लिए तुलसीवाड़ी में रंग रोगान किया जा रहा है। यहाँ भक्ति भाव और उत्साह के साथ भगवान की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। कांग्रेस अग्रणी शक्ति सिंह गोहिल ने भावनगर जशोनाथ महादेव मंदिर से राजपरा खोडियार मंदिर तक की पदयात्रा की। भावनगर जिले के मूल निवासी कांग्रेस के अग्रणी और राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने आज भावनगर शहर के जसोनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और राजपरा खोडियार मंदिर तक पदयात्रा का प्रारंभ किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उन्होंने इस पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा में कांग्रेस के अग्रणी कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के नेता, महिला कांग्रेस, NSUI समेत कांग्रेस की विभिन्न शाखाओं के अग्रणी भारी संख्या में जुड़े। शक्ति सिंह गोहिल ने मीडिया से बात करते हुए दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वहीं जो लोग कांग्रेस छोड़कर आप पार्टी से जुड़े हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि नाराजगी दिखाने के लिए अन्य पार्टी में जुड़ने के बजाय कांग्रेस के साथ उन्हें रहना चाहिए। उनके विधानसभा चुनाव में भावनगर की बैठक से लड़ने के आसार होने पर भी चर्चा हो रही है। હું સૌથી પહેલાં તો ભાવનગરના મારા શુભચિંતકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। મેં આજે ભાવનગરના જશોનાથ મંદિર ચોકથી ખોડિયાર મંદિર સુધીની યાત્રા એ ભારત જોડો યાત્રાના સમર્થન અને કોંગ્રેસના જનસંપર્ક માટેની રાખી છે અને એમાં જે પ્રેમ, જે ઉત્સાહ અમારા આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ અને મારા શુભચિંતકો તથા ભાવનગરના નાગરિકોનો છે એ માટે નતમસ્તકે એ સૌનો આભાર માનું છું। મને લાગે છે કે જે ભાવનગરે મને વર્ષો સુધી કોંગ્રેસના એક ધારાસભ્ય તરીકે કામ કરવાની તક આપી, એ ભાવનગર આ વખતે ચોક્કસ કોંગ્રેસના જે કોઈ ઉમેદવારો હશે એની તરફેણમાં मतदान કરશે। બિલકુલ ઊંટ પણ મરે તો મારવાડ સામું જોવે। હું ગમે ત્યાં પહોંચું મારું ભાવનગર છે અને ભાવનગરમાં મારો જીવ છે એમ કહું તો ચાલે, માત્ર સ્વાર્થનું સમીકરણ નથી। सरदार जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा के रंगोली आर्टिस्ट ने बेहतरीन कला का प्रदर्शन करते हुए अद्भुत रंगोली तैयार की है। गुजरात के मोरबी में घटी दुखद घटना में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, जिस पर एनसीपी की नेता रेशमा पटेल ने दुख जताते हुए प्रशासन की लापरवाही पर सवालिया निशान लगाया है। મોરબીમાં જે દુઃખદ ઘટના બની છે, પુલ તૂટવાના કારણે કેટલાય લોકોની જિંદગી હોમાઈ ગઈ છે, આ દરેક લોકોના આત્માને શાંતિ મળે અને એમના પરિવારને સાંત્વના મળે એવી હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું। અને સાથે સાથે આ જે ઘટના બની છે એમાં સરકારશ્રીની જે કાર્યપદ્ધતિ છે અને સરકારશ્રીનું જે વલણ છે એ ખૂબ જ નિંદનીય છે। મને એટલી સમજ પડે છે કે જ્યારે રિનોવેશન કરેલો નવો બ્રિજ જ્યારે તૂટે છે ત્યારે એમાં ભ્રષ્ટાચારના કેટલાય તાણાવાણા ઘૂંટાયેલા હશે। સ્પષ્ટ રૂપમાં સાબિત થાય છે કે આપણા દેશમાં ને આપણા રાજ્યમાં માનવ મૂલ્ય વગરનું થઈ ગયું છે, એને કોઈ કિંમત નથી, સરકારને જરા પણ માનવની કોઈ કિંમત નથી એવું પ્રતીત થાય છે। એટલા માટે મારે સરકારને ટકોર કરવી છે કે સાહેબ, ઇલેક્શનો આવતી રહેશે ને જાતી રહેશે, પરંતુ ગુજરાતના માનવીનું મૂલ્ય સમજો અને આવી રીતે ભ્રષ્ટાચાર રૂપી જે ફાટી નીકળ્યા છે, જે લોકો ભયભીત થયા વગર ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, એના ઉપર सकंजो कसो। सरदार पटेल की जन्म जयंती के मौके पर सिद्धपुर के विधायक चंदनजी ठाकुर ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देश के पहले उप मुख्यमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जन्म जयंती है। भारत सरकार द्वारा इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर गुजरात के सिद्धपुर में सरदार पटेल की प्रतिमा पर विधायक चंदनजी ठाकुर द्वारा माल्यार्पण किया गया। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। मोरबी की दुर्घटना के चलते मोरबी के मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। बे सपूतो सरदार वल्लभभाई पटेल लोखंडी पुरुष
અને બીજી મહિલા લોખંડી પુરુષ ઇન્દિરા ગાંધી આ દેશ માટે બલિદાન આપ્યું. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આ દેશને એક કરવામાં અનેક સમર્થનો લીધા. આ દેશ ક્યારેય અખંડ ન બને એના માટે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પોતાનું આખું જીવન દેશ માટે સમર્પિત કર્યું. આજે દેશવાસીઓને વિનંતી કરું છું, પ્રાર્થના કરું છું કે આજે સરદાર જયંતિ નિમિત્તે સૌ સરદાર પટેલને યાદ કરી અને એમના જે કરેલા કાર્યો છે એને વાગોળીએ. આ દેશ અખંડ રહે, આ દેશ એક રહે, આ દેશ મજબૂત રહે, આ દેશ તાકાતવર બને એવી સૌને આજના દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવું છું. અને આ દેશ જે પ્રમાણે જે ચાલી રહ્યો છે એ દેશમાં સૌને સદબુદ્ધિ મળે એવી પ્રાર્થના પણ કરું છું. મોરબીમાં જે પ્રમાણે ઘટના ઘટી છે એ ઘટના દુઃખદ ઘટના ઘટી છે. એ ઘટનાને આજે અમે અહીંયા श्रद्धांजलि આપીએ છીએ. कल मोरबी में झूलता पुल धराशायी होने और तकरीबन 200 लोगों की मारे जाने की खबर के चलते विसावदर में आज जलाराम जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा को रद्द कर दिया गया। मोरबी में कल शाम मरम्मत के बाद पिछले 5 दिनों से जनता के लिए खोले गए मच्छू नदी पर बने ऐतिहासिक झूलते पुल के टूट जाने से करीबन 200 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इस भयावह दुर्घटना के चलते एक और जहां तमाम राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, वहीं विसावदर में रघुवंशी परिवार और सभी लोगों के लिए पूज्य जलाराम बाबा की 223वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। विसावदर के डाक बंगला से जलाराम मंदिर में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए धुन और कीर्तन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आज मोरबी दुर्घटना बनी तथा दुखद है એટલે અમે સવારે શોભાયાત્રા તમામ કાર્યક્રમ રદ કરેલા છે। 4 થી 6 આત્માના મૃતક આત્માના કલ્યાણાર્થે 2 કલાક ધૂનનો કાર્યક્રમ જલારામ મંદિરે રાખેલ છે અને પ્રસાદનો કાર્યક્રમ યથાવત રાખેલ છે। બધા જય જલારામ બધા આમાં સહકાર આપે વિનંતી। અમારે મીટિંગ મળી ગઈ તાત્કાલિક ધોરણે અમારે યુવક મંડળ સાથે અને તમામ કાર્યક્રમની અંદર અમારે ડીજે કીધેલો ગામમાં પ્રસાદ આપણે ઠંડા પીણાના સ્ટોલ હતા, કોલ્ડ ડ્રિંક્સના કાર્યક્રમ હતા, તમામ કાર્યક્રમ રદ કરી જલારામ મંદિરે અમે 4 થી 6 મૃતકના આત્મકલ્યાણ અર્થે ધૂન રાખેલ છે અને ત્યારબાદ પ્રસાદના કાર્યક્રમ છે। भुज नगर पालिका के एक और भ्रष्टाचार पर गुजरात प्रदेश यूथ कांग्रेस महामंत्री अंजलि गौर ने आपत्ति जताई है। गुजरात के कच्छ में भुज नगर पालिका का एक और भ्रष्टाचार सामने आया है। भुज के मुख्य जुबली सर्कल पर पानी की पाइपलाइन में रिसाव की घटना से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। भुज के अलग अलग वार्ड में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो गया। भुज नगर पालिका भ्रष्टाचार के मामले बार बार विवाद में आती रही है, उसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। 25 વર્ષથી વધુ ભુજ નગરપાલિકાની અંદર ભાજપ શાસિત નગરપાલિકાની પેનલનો વિજય થાય છે અને છેલ્લા 15 વર્ષથી વધુ સમયગાળ દરમિયાન ભારતીય જનતા પાર્ટીના અહીં ધારાસભ્ય છે અને અત્યારે હાલ વર્તમાન ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ પણ છે। આ જિલ્લાનું એવું ભુજ વડું મથક છે જેનું એક એવું સ્થળ છે જ્યાંથી લોકો બહુ હજારોની સંખ્યામાં જઈ રહ્યા હોય છે, ત્યારે આ રોડની વચ્ચેથી પાણી નીકળી રહ્યું છે। ડબલ એન્જિન સરકારની વાતો ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન શ્રી છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી ગુજરાતના પ્રવાસમાં છે ત્યારે વાતો કરી રહ્યા છે। ત્યારે આ આપના માધ્યમથી માનનીય નગરપતિ શ્રી અને માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબને પૂછવાનું છે કે સાહેબ હવે આમાં ભ્રષ્ટાચાર છે કે નહીં, એક પણ ભ્રષ્ટાચારીને છોડીશું નહીં તેવી વાત તમે ચેનલ મીડિયાના મારફતે અને પ્રજા વચ્ચે મૂકતા હો છો, પણ હવે આનામાં ભ્રષ્ટાચાર પાણીની લાઈનનો થયો છે કે રોડનો થયો છે? શું કામ કે આ રોડ છે અને અહીંયાથી નર્મદાની કેનાલનું લાઈન જાય છે જેનું પાણી હજારોની સંખ્યામાં નીકળી રહ્યું છે, ત્યારે જ નગરપતિ ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના માધ્યમથી કહેતા હોય છે કે હું જ્યારથી નગરપતિ બન્યો છું ત્યારથી દરરોજ ભુજની જનતાને પાણી મળે છે। સાહેબ, ભુજના કેટલાય વિસ્તારોમાં 7-7, 8-8 દિવસ સુધી પાણી નથી મળતું। તમારા એન્જિનિયરો દ્વારા કર્મચારીઓ થયેલા ભ્રષ્ટાચારના બેનૂમ નમૂનાનો આ નમૂનો છે અને આનું ફળ ભુજની જનતા ભોગવી રહી છે। ટેક્સ આપ્યા છતાં, રૂપિયા ભર્યા છતાં પણ ભુજની જનતાએ આ બધા प्रश्नों सामना करना पड़े। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों द्वारा पूरे भारत में 75 जगहों पर नाटक की प्रस्तुति देते हुए आज़ादी के बाद के भारत निर्माण पर जागरूकता फैलाई गई।
न्यू दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के मौके पर देश भर में विभिन्न जगहों पर नाटक की प्रस्तुति दी। इसी के तहत वडोदरा और केवड़िया में भी नुक्कड़ नाटक पेश किए गए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 10 कलाकारों ने गांधी जी, सरदार पटेल और अन्य स्वतंत्र सेनानियों की भूमिका निभाते हुए आज़ादी के बाद के भारत को लोगों समक्ष ताज़ा किया। મહાત્મા ગાંધીના પ્રચંડ વિચારોથી પ્રેરાઈને મારા દ્વારા થયેલા અખંડ કાર્યોની પ્રચંડ પ્રતિમા એટલે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી। તમે સામે આવીને વાત કરો ને, સંતાઈને શું કામ બોલો છો? હું સંતાયેલો નથી, હું ભારતના કણે કણમાં સમાયેલો છું। તો પછી તમે દેખાતા કેમ નથી? અરે સરદાર દાદા, આ સમજ્યું છે કે ચમત્કાર? આ કોઈ ચમત્કાર નથી, તારા જેવા ભારતીય યુવાઓના હૈયામાં ધબકતા એકતાના અખંડ નાદનો આ સાક્ષાત્કાર છે। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी के तहत आज राजकोट पुलिस ने एकता रैली और मार्च पास्ट का आयोजन किया। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है। ये दिन देश में एकता दिवस के रूप में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मनाया जाता है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राजकोट पुलिस ने आज सुबह पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर बहुमाली भवन तक मार्च पास्ट की, जिसमें पुलिस कमिश्नर, उच्च अधिकारी से लेकर होमगार्ड के जवान और अश्वदल ने हिस्सा लिया। बहुमाली चौक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को इन्होंने सलामी दी। राजकोट महानगर पालिका द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के भाग रूप रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, राजकोट ग्राम्य के लोग और पुलिस अधिकारी एवं जवान जुड़े। ये भारतनी एकता ने आ श्रेष्ठता ऊपर आ थीम ऊपर अत्यारे काम चाली रह्या छे। आज़ादीना अमृत महोत्सवना भागरूपे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्सनी आदेशथी ज आज काम अत्यारे चली रह्या छे અને અહીંયા પણ વહીવટીતંત્ર અને પોલીસનું એક સાથે મળીને એક એકતાનું એક મેસેજ પણ આપવાનું અને પબ્લિક સુધી એક મેસેજ લઈ જવાનું અમે આયોજન કરી રહ્યા છે। આજે રાજકોટ શહેર પોલીસ તરફથી રાજકોટમાં એક માર્ચ પાસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ટ્રાફિક પ્લાટૂન, મહિલા પ્લાટૂન અને જે 250 જેટલા પોલીસના અધિકારી, બેન્ડનું પ્લાટૂન, માઉન્ટેડ ઘોડેસવારનું પ્લાટૂન, આ બધા આજે અમે લોકો સાથે મળીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સાથે અમે લોકો આજે સરદાર પટેલ સાહેબની સ્મૃતિમાં અને તેઓના આદર્શોને અમે લોકો આજે યાદ કરી રહ્યા છીએ અને એક માર્ચ પાસ્ટનું આયોજન આજે રાજકોટ શહેરમાં થઈ રહ્યું છે। भावनगर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोड़ी समाज का चेहरा माने जाते राजू सोलंकी विधिवत आप पार्टी से जुड़े। भावनगर के नीलमबाग पैलेस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावनगर कोड़ी समाज का चेहरा कहे जाते और वीर माधाता संगठन के अध्यक्ष राजू सोलंकी ने आप पार्टी से जुड़कर पार्टी का खेस धारण किया। राजू सोलंकी पश्चिम विधानसभा बैठक से चुनाव भी लड़ सकते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतू वाघानी और राजू सोलंकी के बीच विधानसभा की चुनावी जंग होगी। ભાવેણાની ધરા ઉપર દિલ્હીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનજીનું હું ખરા દિલથી સ્વાગત કરું છું। ખાસ કરીને આજનો આ દિવસ મારા માટે ખૂબ જ આનંદનો અને મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે, કારણ કે આજે ભાવેણાની ધરા ઉપર મહારાજા નેક નામદાર મહારાજા શ્રી કૃષ્ણકુમાર સિંહજી, જેઓએ અખંડ ભારત માટે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને પોતાનું 1800 પાદરનું રાજ અર્પણ કરી દીધું, એના સાનિધ્યમાં હું આજે એક કટ્ટર ઈમાનદાર પાર્ટી આમ આદમી પાર્ટીમાં જોઈન્ટ થઈ રહ્યો છું મારા અસંખ્ય સમર્થકો સાથે, અને હું આ પાર્ટીનો એક હિસ્સો બનવા જઈ રહ્યો છું, તેનો મને અપાર આનંદ છે। બીજું ખાસ કરીને અહીં ઉપસ્થિત મારા પત્રકાર મિત્રોને હું આવકારું છું। આ સિવાય ગુજરાત પ્રદેશના પાર્ટીના નેતાઓ ભાઈ શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, ઈસુદાનભાઈ ગઢવી, ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજ્યગુરુ સિવાય ઘણા બધા જે પાર્ટીના હોનહાર નેતાઓ છે, યોદ્ધાઓ છે, મનોજભાઈ સોરઠિયા હોય,
આ તમામનો મને હર હંમેશ સાથ અને સહકાર મળ્યો છે, પ્રેમ મળ્યો છે। આ સિવાય ઉમેશભાઈ મકવાણા, ભાઈ શ્રી મહિપાલભાઈ ઝાલા સિવાય ભાવનગર જિલ્લાની અને ગ્રામ્યની તમામ સંગઠનની ટીમ અને તમામ કાર્યકરોએ હર હંમેશ મને સમર્થન આપ્યું છે, પ્રેમ આપ્યો છે અને આવકાર આપ્યો છે। તે બદલ तमामનો હું આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। वडोदरा में सरदार जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। देश भर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न आयोजन देश भर में किए गए हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सरदार जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने एकता की शपथ लेते हुए राष्ट्र भावना को बल दिया। सरदार पटेल जयंतीना दिवसे राष्ट्रीय एकता दिवस तरफथी रन फॉर यूनिटीનું આયોજન કરવામાં આવેલું અને એમાં વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી પોલીસ જવાનો તથા વડોદરા શહેરના રમત ગમતના ક્ષેત્રના જોડાયેલા તમામ ખેલાડીઓએ ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો હતો। આ વર્ષે વેકેશન હોવાના કારણે થોડોક ઓછો ક્રેઝ જોવા મળ્યો છે, પણ તેમ છતાંય ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ સરદાર પટેલ જયંતીને યાદ કરી છે અને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસે રન ફોર यूनिटीનું આયોજન વડોદરામાં ખૂબ સુંદર રીતે થયું છે। वडोदरा में समस्त ब्राह्मण समाज के हित में वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन और समस्त गुजरात ब्रह्म समाज द्वारा खास कैंप आयोजित किया गया। वडोदरा शहर की जनता और ब्राह्मण समाज के लोगों को विभिन्न दस्तावेज बनाने की सुविधा देने के लिए कारेली बाग में कैंप आयोजित किया गया, जिसमें आधार कार्ड में सुधार, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाने का कैंप आयोजित किया गया। साथ ही इस मौके पर विभिन्न अस्पताल के सहयोग से मेडिकल कैंप भी आयोजित किया गया। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन और समस्त गुजरात ब्रह्म समाज द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। આજે વર્લ્ડ બ્રાહ્મણ ફેડરેશન અને સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજના સંકલન આજે મેડિકલ ક્લેમ, આધાર કાર્ડમાં સુધારા વધારા, નવા આધાર કાર્ડ તેમજ આયુષ્માન કાર્ડ અને શ્રમ કાર્ડ માટેનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। અમારા વર્લ્ડ બ્રાહ્મણ ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ શ્રી શૈલેષભાઈ સોટ્ટાના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે આ કાર્યક્રમ આજે અહીંયા કરી રહ્યા છીએ। આજે વર્લ્ડ બ્રાહ્મણ સમાજ અને સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ તરફથી અજીતનાથ સોસાયટી કારેલી બાગમાં મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પ, આયુષ્યમાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ રાખવાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે। બ્રાહ્મણોની એકતા અને બ્રાહ્મણો માટેનો આ કાર્યક્રમ રાખ્યો છે। મેડિકલ કેમ્પમાં દાંતના રોગોના રંગ અવધૂત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આવ્યા છે, વાયરોક હોસ્પિટલમાંથી આવ્યા છે, આયુર્વેદિક કોલેજમાંથી આવ્યા છે, હોમિયોપેથિકના છે અને ખૂબ બ્રાહ્મણ સિવાયના લોકો પણ આમાં લાભ લઈ શકે એવો મારો આશય છે। અને બ્રાહ્મણોની એકતા ખાલી બ્રહ્મ સમાજ માટે જ નથી, સેવાકીય પ્રવૃત્તિ પણ કરીએ છીએ। વર્લ્ડ બ્રાહ્મણ ફેડરેશન અને સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ કારેલીબાગના નેજા હેઠળ કારેલીબાગ 29 અજીતનાથ સોસાયટીમાં આજે મેડિકલ કેમ્પ અને વિવિધ આયુષ્યમાન કાર્ડ અને બીજી બધી જે વિવિધ સપોર્ટની જરૂર હોય એનો આજે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। મેડિકલ કેમ્પમાં વાયરોક હોસ્પિટલનો સહયોગ છે, આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના ડૉક્ટરનો સહયોગ છે, પછી દાંતને લગતા રોગોનો સહયોગ છે। અનેકવિધ કાર્યક્રમોનું આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। वडोदरा के वारसिया के प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ स्थान पर स्वामी धर्म प्रकाश महाराज जी का 115वां जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा के वारसिया में प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ स्थान है, जहां स्वामी धर्म प्रकाश महाराज जी का 115वां जन्मोत्सव और अशोक प्रकाश महाराज जी का 68वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर जनेऊ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 115 से ज़्यादा बच्चों का जनेऊ संस्कार किया गया। सिंधी समाज के संत मुकेश साई के आदेश अनुसार 26 अक्टूबर से 8 नवंबर तक प्रभात फेरी के आयोजन भी किए जा रहे हैं, जो रोज़ वारसिया इलाके में घूमकर सत्संग कर रहे हैं। વડોદરા ખાતે વારસામાં પ્રેમ પ્રકાશ ધર્મતીર્થ સ્થાન ખાતે આજે મહાજન્મોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી છે અને આ અમારા પ્રેમ સિંધી સમાજના સંત શ્રી ધર્મપ્રકાશ મહારાજજીના જન્મોત્સવ અને અશોક પ્રકાશ મહારાજજીના જન્મોત્સવ નિમિત્તે અહીંયા આજે જનોઈનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ મહાજનોઈમાં લગભગ 115 બાળકોથી વધારે જનોઈ રાખવામાં આવી છે અને આ જનોઈમાં ગામથી પણ બાળકો આવ્યા છે જનોઈ માટે અને આ પ્રોગ્રામ 26 તારીખથી ચાલુ કર્યો છે અને આ 26 તારીખથી લઈને 8 તારીખ સુધી
પ્રભાત ફેરીનું બી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એ સવારે રોજે સવારે 5:30 થી 6:30 વાગ્યા સુધી પ્રભાત ફેરી બી કરવામાં આવે છે અને પૂરી વારસામાં પ્રભાત ફેરી ભરે છે. वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से ये थे दिन भर की खबरें. वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम के न्यूज़ देख सकते हैं. तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.